नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में फिटकरी डालने से आखिर हमें फ़ायदा क्या होता है। किसान साथियों, फिटकरी एक ऐसी चीज़ है, कई बार आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे ही देखा होगा कि उसमें बताया गया है कि फिटकरी का इस्तेमाल हमें करने से ये लाभ मिलता है, ये लाभ मिलता है। तो आज की वीडियो में हम यही कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं कि फिटकरी डालने से हमें कोई फ़ायदा मिलता भी है या नहीं मिलता है। आखिर फिटकरी है क्या, इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या हमें इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट करिएगा और एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, फिटकरी का इस्तेमाल हमें धान में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर फिटकरी में पाया क्या जाता है। फिटकरी में किसान साथियों 3 तत्व पाए जाते हैं, एल्युमिनियम, सल्फ़र और कुछ मात्रा में पोटास भी पाए जाते हैं। यानी एल्युमिनियम, सल्फ़र, पोटास कुछ मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जानें कि फिटकरी का मेन काम क्या होता है, तब हमें पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे पहले आपने देखा होगा फिटकरी का इस्तेमाल तो हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं किसान साथियों। फिटकरी का इस्तेमाल जब हम सेविंग करते हैं तो जहाँ पे कट जाते हैं वहाँ पे हम लगाते हैं, मतलब सेविंग के बाद फिटकरी अक्सर आपने नाई की दुकान पे देखा होगा लगाया जाता है। इसके साथ साथ पानी को साफ़ करने के लिए भी हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत दिनों से करते आते हैं। ऐसा नहीं कि आज से हम करते आते हैं, बहुत टाइम से हम फिटकरी का इस्तेमाल पानी को साफ़ करने के लिए भी करते थे। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि क्या हम इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। किसान साथियों, फिटकरी का इस्तेमाल आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं फिटकरी का इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या मिलेगा। किसान साथियों, फिटकरी के इस्तेमाल से आपके मिट्टी का पीएच वैल्यू कम होता है, पीएच मान कम होता है। जब पीएच वैल्यू कम होता है तो फ़ायदा क्या होता है, जब हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, अर्थात पौधे उसको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। समझ लीजिए, सीधी भाषा में समझाऊँ तो पत्थर के समान हो जाते हैं, पौधे उसको ले नहीं पाते हैं भोजन के रूप में। अब यहाँ पे जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो वही जो अघुलनशील तत्व है, वही जो पत्थर है, पिघल के फिर से आपके पौधे के लिए वो उपलब्ध हो जाता है, अर्थात अघुलनशील रूप से वो घुलनशील रूप में उपलब्ध हो जाता है, जिससे आपके मिट्टी में जो तत्व होते हैं फिर से आपके पौधे को मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे फिटकरी का मतलब आपको समझ में आया कि जहाँ पे पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर आप वहाँ पे फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपकी मिट्टी में जो पहले से तत्व मौजूद होंगे, जो अभी तक आपके पौधे के लिए उपलब्ध नहीं थे, जो अभी तक आपके पौधे भोजन के रूप में नहीं ले पा रहे थे, वो अचानक से आपके पौधे, जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे, जब पीएच कम होगा तो आपके पौधे के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आपको अपनी फसलों में बढ़वार, फुटाव, हरियाली ये सब नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ पे 2-4 सावधानियाँ भी आपको बरतनी होती है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि फिटकरी का इस्तेमाल कर दीजिए तो आपको कर ही देना है। फिटकरी के इस्तेमाल के समय बहुत ही बड़ी सावधानी बरतनी होती है किसान साथियों। किसान भाइयों, फिटकरी का इस्तेमाल कभी भी बिना पीएच वैल्यू चेक किए आपको करना ही नहीं है। अगर आप डालते हैं तो हो सकता है नुकसान हो जाए। कैसे नुकसान हो जाए, अब आपको तो पता है नहीं कि आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है या कम है। जब मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा रहता है, मान लीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हो, तो आपका पीएच कम करेगा, जिससे आपके जो अघुलनशील तत्व होते हैं वो पौधे के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं इसके विपरीत मान लीजिए आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू पहले ही 4, 5, 3, 2 जितना भी हो, मतलब कम है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे और कम हो जाएगा। जब और कम हो जाएगा तो वही चीज़ जो हमें पहले फ़ायदा पहुंचाने वाली थी, वही चीज़ इस अवस्था में नुकसान पहुंचाएगी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है। अब पीएच वैल्यू आपको पता कैसे चलेगा, बहुत ही आसान तरीका होता है। 500 से 1000, 1200 रुपये में आपको बाज़ार से या फिर ऑनलाइन अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह साइटों पे आपको पीएच मीटर जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप जो कृषि संबंधित दुकानें होती हैं जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ख़रीदना है पीएच मीटर। एक बार ख़रीदेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, तो आसानी से सस्ता भी होता है। एक बार ख़रीदिएगा, हमेशा इस्तेमाल करिएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है। दूसरा तरीका होता है कि मिट्टी की जाँच करवा के भी पीएच वैल्यू पता किया जा सकता है। जो भी आपको आसान लगे वह तरीका आपको पहले अपनाना है, उसके बाद ही फिटकरी का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही आपको वीडियो देखने के बाद ही तुरंत इस्तेमाल करेंगे। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा तब तो वहाँ पे काम करेगा, लेकिन अगर पीएच वैल्यू सामान्य है या फिर पहले से ही कम है, ऐसी अवस्था में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू और कम होने की वजह से वही आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो यहाँ पर कितना पीएच होना चाहिए अभी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जिस भी खेत की मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 या इससे ज़्यादा है,
तब आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना, मतलब 8, 9, 10, 11 ऐसे है, तब आप फिटकरी का इस्तेमाल करिए। मतलब कम से कम 7 से ज़्यादा होना चाहिए। 7 है तब इस्तेमाल मत करिए। 8 मतलब 7 से ज़्यादा का मतलब 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे है, तब आप फिटकरी का इस्तेमाल करिए। अगर मान लीजिए पहले से ही आपका pH वैल्यू 7 है, 6 है, 5 है, तो ऐसी अवस्था में फिटकरी का इस्तेमाल भूल कर भी किसान साथियों आपको नहीं करना होता है। ये तो हो गया कि आपको कब करना है, कब नहीं करना है। फ़ायदा नुकसान आपको मैंने बता ही दिया कि इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए, तो आपकी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, जो pH ज़्यादा होने की वजह से। तो वही जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो pH कम होगा, जिससे वही अघुलनशील तत्व, मैं सामान्य भाषा में समझाऊँ कि आपने कभी भी जिंक डाला होगा, बोरोन डाला होगा, मैग्नीशियम डाला होगा, या फिर नहीं भी डाला है, आपकी मिट्टी में भी तो तत्व होते हैं। तो ऐसे तत्व जब ज़्यादा pH होता है तो वो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, मतलब आपके पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अब जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो वही तत्व बिना आपके डाले भी आपके पौधे को मिलने लगते हैं। मतलब वही तत्व जो अभी तक आपके पौधे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, वही तत्व दोबारा से आपके पौधे को मिलने लगते हैं, जिससे पौधे का विकास बिना खाद डाले आप देखेंगे अच्छे से तेज़ी से हो रहा है। पौधे में कल्ले, बढ़वार, हरियाली ये सब आपको नज़र आ जाएगी। तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल अपना pH वैल्यू चेक करने के बाद ही करना है। pH वैल्यू 7 से कम है मत डालिए, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, तब आप फिटकरी का इस्तेमाल करिए। अब बात यह आती है कितनी मात्रा डालनी चाहिए। अगर हम जानें कितना मात्रा डालना चाहिए तो लगभग 1 किलो फिटकरी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त मात्रा रहने वाली है। कैसे डालना है, बहुत ही आसान तरीका होता है। जब भी आप सिंचाई करवाते हैं धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में, जब आप सिंचाई करवाइए तो वहाँ पे सिंचाई जहाँ पे पानी गिरता होगा ट्यूबवेल का, वहीं आसपास में आपको जो फिटकरी होती है 1 kg आपको रख देना होता है। कैसे रखना है, किसी भी बोरे में, किसी भी मतलब मोटे से कपड़े में, जूट वाले बोरे में जिसमें थोड़ा सा पानी अंदर से जाए फिर बाहर आए, उसमें आपको रख देना है। उसी स्रोत के पास रखना है जहाँ पे पानी गिरता हो। जब वहाँ पे आप रखेंगे तो वहीं से पानी पूरे खेत में फैलता होगा, तो पूरे खेत में फिटकरी भी आपकी आसानी से फैल जाएगी। यह सबसे आसान तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि बारीक बारीक आपको महीन महीन पीस लेना होता है। मिक्सी वगैरह में पीस लीजिए, फिर किसी भी चीज़ से पीस लीजिए। उसके बाद आप छिट्टा भी लगा सकते हैं। छिट्टा लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप इस तरह से जब आप सिंचाई करवाते हैं तो आप डालेंगे तो अच्छे से लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है, 1 किलो मात्रा 1 एकड़ में डालना है। कब डालना है, जब pH वैल्यू आपको पता हो कि हाँ pH वैल्यू खेत की ज़्यादा है, कम है तो मत डालिएगा, ज़्यादा है तभी आपको डालना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि pH वैल्यू क्या है, आप बिल्कुल भी फिटकरी का इस्तेमाल ही मत करिए। फिटकरी के बारे में आप भूल जाइए, आप सामान्य खाद डालिए। फिटकरी तभी डालना है जब pH आपको पता हो। मार्केट से जाइए, pH मीटर लेके आइए, उसके बाद ही आपको फिटकरी का इस्तेमाल, मतलब pH वैल्यू पता होने के बाद ही आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है, तभी फ़ायदा मिलेगा। अब हम ये भी जान लेते हैं कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं धान की रोपाई से, जब तक धान के दाने का भराव ना हो जाए, लेकिन बेस्ट टाइम रहेगा 20 दिन से लेके 30, 40, 50 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल कर देना है, तो अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब कल्ले निकलते समय इस्तेमाल करेंगे तो सर्वाधिक लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। फिर भी कोई सवाल हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, नीचे कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार दर्शाते रहिए। अपने अन्य किसान भाई के साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर किसी भी अन्य माध्यम से। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।